राजनीतिक स्तर पे देखा गया है कि काफ़ी विपक्ष पार्टियों ने आज किसानों को समर्थन देने के लिए एक दिन का उपवास रखा है, लेकिन वहीं देखा जाए तो खुद किसानों ने भी अपने एक दिन की मतलब कि अपनी मांगों को पूरा करने के लिए एक दिन के लिए उपवास रखा है। वहीं हम लोगों की जो प्राइम मीडिया न्यूज़ की टीम है वो आज एक ऐसी ही समिति के पास पहुंचे जो भारतीय किसान समिति है। वहाँ के काफ़ी, मैं आप कैमरामैन से कहूँगा कि वो सभी को दिखाएं, क्योंकि ये सभी लोग जितने भी हैं ये एक दिन के उपवास में हैं और इन लोगों ने 8 बजे से और 5 बजे तक का एक दिन का उपवास कंटिन्यू रखा है। इन लोगों को आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ तरीके से कि इन लोगों ने सुबह से ना तो अन्न और ना जल ग्रहण किया है, और वहीं कुछ लोग जो हैं वो मौन धारण किए हुए हैं। अभी हम इन लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर उपवास करने से क्या लगता है कि सरकार जाग पाएगी। देखिए सर, हमारे अन्नदाता पूरे साल भर मेहनत करके खेतों में हमारा पेट भरते हैं। आज हम उनके समर्थन के लिए, उनके उत्साह बढ़ाने के लिए आज हम लोग मौन धारण किए हुए हैं ताकि इस आंदोलन को और गति मिल सके। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सरकार जो अहंकारी सरकार है, मोदी सरकार, ये 3 काले कानून इन्होंने जो पास किए हैं तो उसमें जो लोग जिसमें संशोधन की ज़रूरत है ही नहीं, जो पूरा का पूरा कानून वापस लेने की ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात है कि हमारा किसान आज जो देश का जीडीपी -23.9% है, और अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से सपोर्ट नहीं मिलता तो जीडीपी 28.5% माइनस में होता। लगभग 5% जीडीपी किसानों ने खेतों में पुरुषार्थ करके, मेहनत करके, लगन से मेहनत करके 5% जीडीपी इस कोरोना के भीषण संकट में उन्होंने कंट्रोल करके रखा। क्या मोदी जी के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो 5% जीडीपी, क्या ऐसा कोई शास्त्री है उनके पास जो 5% जीडीपी कंट्रोल कर सके? नहीं है। अगर किसानों में ये कैपेबिलिटी है तो क्यों टांग अड़ा रहे हो? सबसे पहली बात, अब 3 काले कानून जो है, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम पे बात करते हैं। 1955 में अजीत प्रसाद जी हमारे किसान मंत्री थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे नेहरू जी के कैबिनेट में। उन्होंने जो भविष्य को आंका था, उन्होंने कहा था कि देखो नेहरू, हमारे देश का जनसंख्या लगातार बढ़ता रहेगा और हम इस एक्ट को पारित कर देते हैं कि जो भंडारण करेगा उसको जेल जाना चाहिए उसको, या कानूनी रूप से उसको अपराध माना जाए। उन्होंने सारा कुछ भांपा। इन सरकारों को क्या ऐसा आफत आ गया कि उसमें जो है कि उसको संशोधन करके आवश्यक वस्तु अधिनियम को बदलाव करके भंडारण का अनुमति दे दिया। इसका मतलब है सरकार पूंजीपतियों को के इशारे पे काम कर रही है, उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये कानून पास किया। दूसरी जो एमएसपी को लेके, एमएसपी पे मैं बस एक लाइन कहूँगा, पूरा क्लाउज की बात तो नहीं करूँगा, एक लाइन कहूँगा। एमआरपी अगर व्यापारी और उद्योगपतियों का अधिकार है तो एमएसपी भी किसानों का अधिकार होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लेके सीधा अगर उनका क्लाउज पढ़ेंगे, जो मैंने पढ़ा है अभी तक को, सीधा लग रहा है कि वो उद्योगपतियों को ही समर्थन देने के लिए, उनके इशारे पे काम करने के लिए मोदी जी ने ये कानून बनाया है। दूसरी और एक बात जो है इसमें कि सरकार इतनी अहंकार, ये किसान है, इन्होंने भी वोट दे के उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था किसानों की, ताकि हमारा भला हो सके। सरकार अभी इतनी आपने वोट नहीं दिया? मैं देखो ईमानदारी से कहूँ तो मैंने भी वोट दिया, ताकि उस समय लहर थी उनकी और हम चाह रहे थे देश में बदलाव हो। ये दूसरी बार हुआ है? दूसरी बार भी बना, दूसरी बार भी हमने दिया था, इसमें कोई दौरा नहीं, मैं इससे झूठ इनकार नहीं करूंगा। लेकिन हमने ये सोच के वोट नहीं दिया था कि किसानों के, आज हम भी किसान के बेटे हैं, बिहार के एक छोटे से गांव धीरा चांदपुर से आते हैं हम लोग। हमारी बहुत कम खेती है, हम लोग खेतों में मेहनत करते हैं ताकि हम कुछ लोगों का पेट भर सके। और हमने ये कभी नहीं सोचा था कि ये सरकार मैं वोट दूंगा और हमें ये सड़क पे ले आएंगे। और दूसरी बात यह है कि आज हमें जो है कि इस सरकार के द्वारा ये कहा जाता आतंकवादी है, ये जो है कि वो खालिस्तानी है। अगर मैं ये कहता हूँ अगर खालिस्तानी हम लोग आतंकवादी हैं तो सबसे पहले अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अगर हम खालिस्तानी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं राजधानी के बीच में, तो होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है, उनका इंटेलिजेंस क्या कर रही है? ठीक है, वो आप बातचीत से आप बता चुके हैं। लगता है कि आप बिल्कुल पूरे जो उपवास का है वो एक पूरे सीमा लेवल पे पहुंच चुका है। वही हम जानना चाहते हैं कि आप लोग जो काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर और लगातार काफ़ी दिनों से हैं, तो किस किस तरह की परेशानी आ रही हैं, क्या आप चीज़ देख पा रहे हैं, वो एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। अभी मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं पिछले यहाँ 8-9 दिन से हूँ। तो मैं अभी जो किसानों से जो भी वार्तालाप हुई है उनसे यही बात हो पा रही है कि वो इस बिल में किसी भी तरह का संशोधन नहीं चाहते हैं, वो उसे पूरी तरह से रद्द कराना चाहते हैं। सही भी है, 3 कानून में 27 गलतियाँ, तो इस तरह से आप कितनी सारी बातें संशोधन करेंगे।
दूसरे अगर हम कभी भी देखें, आज तो किसान सड़कों पर आया है, लेकिन जब भी ऐसा कोई भी विवाद उत्पन्न होता है या कभी भी अगर सरकार कोई बिल लाती है और उस पर किसी तरह का विरोध प्रकट करती है जनता, तो उसमें हमेशा से ही, चाहे बात स्टूडेंट की हो चाहे बात किसी और जगह की हो, हमेशा यही होता है कि उसमें वो अपने लोग भेजकर या जो और लोग वहाँ पर होते हैं वो ये बोलते हैं कि ये विरोधी नहीं है, ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है और ये किसी विपक्षी पार्टी का है, ये किसी तरह का विरोध नहीं है। अगर ऐसे बिल जो लाने हैं, जैसे पिछले में अगर मैं जीएसटी की बात करूं, तो सरकार कहती है कि जीएसटी व्यापारियों को नहीं समझ में आई। आज जो बिल आया, आपने बोला कि किसानों को नहीं समझ में आया, तो यहाँ पे भी मेरी जो लोग किसानों का समर्थन नहीं कर रहे हैं, जो किसानों का विरोध कर रहे हैं, उनमें से कुछ जान पहचान के भी हैं जिनसे मैंने तो उनको डायरेक्ट ये खुला आवेदन दिया था कि ठीक, अगर आपको लगता है कि किसान बिल अगर किसानों के हित में है तो आप किसानों के बीच में आकर उनको समझा दीजिए कि वो किस तरह से हित में है, क्योंकि उनके पास भी कुछ सवाल हैं। तो आप उस सवालों को समझकर आप उसके उत्तर दे दीजिए, हम मान जाएंगे कि आपका बिल सही है। तो जिस तरह से देखा जाता है, आप लोग लगे हुए हैं यहाँ पर और काफ़ी परेशानी भी देखनी पड़ रही है। वही सवाल है कि आप लोग भी काफ़ी, आपकी जो समिति है उसमें से कोई गया था वार्ता करने के लिए? वार्ता करने के लिए नहीं, हमारी अभी 6 महीने पुरानी समिति बनी है। जब कानून बना तो उस वजह से हमने कहा कि हमारी भी कोई समिति होनी चाहिए। अगर हम किसानों की बात करते हैं, सर्वप्रथम हुआ था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ बस्ती से हैं, अयोध्या से, तो उन्होंने एक किसान को देखा कि 20 साल से उसका 80 साल की उम्र है, 20 साल से गन्ने का बकाया मूल्य उसका शेष है, तो वो अनशन पे बैठा, तो उसको अनशन से उठाया, उसको कहा कि आप ताऊ जी बैठिए घर, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। वहीं से हम लोगों के मन में चेतना आई कि हम किसान समिति बनाएं, किसानों की मांगों को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हम बेशक से यहाँ कॉरपोरेट कल्चर में हैं, वर्किंग क्लास में, डॉक्टर हैं, सब हैं, तो हम लोगों किसान पुत्र ही हैं, हम बाप दादा हमारे किसान हैं, हमारी भी 2-2, 5-5 एकड़ ज़मीनें हैं। तो किसानों से सरोकार केवल किसानों का नहीं है, जिसके पास पेट है सबका, और ये लड़ाई पेट और पेटी की है। मोदी जी की नज़र में वरीयता पेटी को दी जा रही है 2014 से। 2014 में बड़ा कूद के मैंने भी मोदी जी को वोट किया था, लेकिन इस भाई को नहीं समझ में आया 2019 तक। मुझे 2015 में उनका क्रियाकलाप, लीलाएँ सारी समझ में आ गई थी, तो मैं उनके मुँह से विमुख हो चुका था और इस समय पुरजोर विरोध में हूँ। तो आप भी लगातार जो है, आप इन सब में लग रहे हैं कि आप सबसे ज़्यादा क्रिएटिव रहे हैं, लेकिन लगता है कि उपवास की सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी लो हो चुकी है। एनर्जी कभी लो नहीं होती है, एनर्जी तो और दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आज मेरे को 15 दिन हो गए हैं, इससे पहले मैं सिंधु बॉर्डर पर था और आज यहाँ पर हूँ। यहाँ पे भी आना होता है। मेरे जो साथीगण हैं यहाँ पर हैं, लगातार बने हुए हैं। आज जैसे कि कल हमें निर्देश मिला, हमारे जो भी सुप्रीम पावर हैं, कि किसान भाइयों के साथ में हम उपवास पर रहेंगे। तो कुछ मेरे साथी हैं जो निर्जल व्रत पर हैं, कुछ साथी हैं जिन्होंने सुबह शायद चाय ली होगी, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ नहीं लिया है। और शाम को ही हम लोग किसान भाइयों के साथ में ही कुछ ग्रहण करेंगे, यदि वो अनुमति देंगे तब। अपनी मर्जी से भी नहीं। उपवास मतलब उपवास, किसान मतलब किसान। यहाँ कोई राजा रजवाड़े का नहीं है, यहाँ सारे किसान परिवारों से है। छोटे छोटे किसान हैं, छोटे छोटे ज़मीनें हैं। उन ज़मीनों के हितों को देखते हुए हम देखते हैं तो जो सरकार ने ये जो नियम बनाया है, जो कानून बनाया, वो पूरी तरह से गलत है। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। सिंधु बॉर्डर पर हम पिछले 15 दिन से हैं, टीकरी बॉर्डर पर भी हम हैं, उपलब्ध हैं, और यहाँ पर भी हम हैं। हमारा पूरी तरीके से किसानों के साथ में पूरा समर्थन है, चाहे वो जिस दशा में हैं, हम उनके साथ में खड़े हुए हैं। और मोदी जी से या वर्तमान सरकार से मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये इतिहास का एक ऐसा आंदोलन बनने जा रहा है जो कई आगे वाली शताब्दियों तक याद रखा जाएगा कि इस किसान आंदोलन में जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक ही धर्म रहा, किसान, किसान और किसान। तो वहीं अब देखें, एक यहाँ पर एक वो भी हैं जो मौन रखकर इस आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं। आखिर वो बात नहीं करेंगे, लेकिन उनसे पूछेंगे कि वो कितने वक्त तक यहाँ अभी मौन हैं। 5 घंटे, 5 बजे तक। 5 बजे तक। तो 5 बजे में लगता है अभी कुछ टाइम ही रह रहा है, उसके बाद आप बोल पाएंगे। लगता है सरकार मान जाएगी, मानेगी घुटनों के बल लाकर? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप इशारों में बता रहे हैं। अभी आप ये कहे कि हमने बुलवाया है।
घुटनों के बल ला देंगे। आपके उपवास से आ जाएगी घुटनों के बल पे? नहीं, किसानों से, ताकत से। तो वहाँ आप भी मौन व्रत पे हैं? नहीं, मैं आप मौन व्रत पे नहीं हैं, तो आप ही लगता है कि आप इनके बारे में कुछ बताएं, क्योंकि आप इनके बराबर में बैठे हैं। क्या इनकी भावनाएं होंगी? जो आपको बताया, जो आपने समझा, बिल्कुल वही भावना है। और घुटनों पे लाके जन सैलाब, जो लाखों लोग जो अभी घरों से आ गए हैं, और ये घुटनों के बल पे लाके रहेंगे इसको। जो अगर उसने तानाशाही की सोची है, उसने जिद करने की सोची है, तो इनको जिद तोड़ने की इस किसान समाज ने सोच लिया है। और जैसा अभी भाई ने बताया था कि अब जाति धर्म हर से छोड़कर अब एक किसान हम लोग बन चुके हैं और किसान हैं, और हम किसानों की औलाद हैं। आज कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई और जितने भी आप लोग हमारे टीम को देख रहे हैं, सबके सब यंग ब्रीड है हम लोग जो है। और हम आंदोलित हुए हैं इनकी भावनाओं को, इनकी ठेस जो हम लोगों को लगी है जब किसानों के लिए। और हमारी ये संस्था जो 6 महीने पुरानी है, और जब ये कोरोना काल में जब ये इसका स्थापना हुआ, तो स्थापना भी इसी चीज़ से सोच के हुआ कि ये जो 3 काले कानून आए हैं, और इन जो ये तबका है, जो किसान तबका है, इसमें एजुकेशन की कमी सबसे ज़्यादा रहती है। तो क्यों ना हम कुछ एजुकेटेड क्लास जो इसके साथ जुड़े और इनके कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और अब हम लोगों की जो हमारी अभी जैसा हम तीनों बॉर्डर्स पे अभी हैं, और हम लोग अब छोटी छोटी टीम गठित करके जो इसमें कुछ बुजुर्ग जिनके जो किसान हैं उनको भी शामिल करेंगे, और हम अपने जो समिति के जो यंग ब्रीड है उसके साथ मिला के, और इनकी सारी समस्याओं के लिए आगे की लड़ाई सिर्फ इस ज़मीनी स्तर की नहीं, अगर हम अदालत में भी जाना पड़े, और अदालत के अलावा भी और भी कोई रास्ते हों, और ये लड़ाई सिर्फ ज़मीन से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। और ये इस समाज ने सोच लिया है कि हम ये ज़मीन पे ही नहीं लड़ेंगे, इसको उखाड़ फेंकेंगे। और इसको हमें वहाँ गद्दी पे जाके हम अभी जो किसान और मजदूरों के बच्चे जब तक गद्दियों पे नहीं बैठ जाएंगे, तब तक इस देश का भविष्य चेंज होने वाला नहीं है। तो देखा जाता है जिस तरह से किसान जो हैं वो पूरे लगातार लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सही बात कही है कि किसानों में जो तबका है वो एजुकेशन को लेकर ये एक समिति बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं अपनी जो है एक पावर जो है किसानों के साथ दिखा रही है, समर्थन दिखा रही है। लेकिन आखिर सरकार कब इस बात को जानेगी? राहिल कस्सार के साथ अबशार उलग, प्राइम 18 न्यूज़।